हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है, मतलब कि टॉप 1000 जीके, 1000 जीके चल रहा है और ये एसके की बुक है। तो उसी कड़ी को आज मैं फिर से आगे लेके आया हूँ, मतलब कि इसी कड़ी को अभी बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जो एसके की बुक में सब्जेक्टिव की जो कॉन्सेप्ट और जो अच्छे तरीके से लिख रखा है, पहले उसको पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैं दिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। 1010 क्वेश्चन है टोटल, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप जीके की टेंशन छोड़ दो, बस मेरे वीडियो पर डिपेंड हो जाओ, मेरे वीडियो को आप देखते चलो, सब कुछ टेंशन दूर कर दो आप जीके जीएस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, आज का टॉपिक क्या दिया है, मतलब दे रखा है इसके में, प्रसिद्ध विदेशी यात्री। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बिलीव मी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको मतलब डबल स्टार दे सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, पहला है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। तो इसके बारे में देखिए क्या लिख रखा है कि मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। प्रसिद्ध कौन था? यूनानी इतिहासकार था। वह 302 ईस्वी पूर्व से 298 मतलब ईसा पूर्व तक भारत में रहा। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, ये भी यूनानी शासक था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत आया था। भारत में अपने प्रवास में वह मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में गया। उसने मगध साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति के बारे में तथा अन्य समकालीन राजाओं के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत वर्णन किया। तो देखिए यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मतलब किसके काल में आया था? तो ये देखिए, उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और ये कौन था? यूनानी इतिहासकार था। और यह जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत बन के भारत आया हुआ था। तो मेगास्थनीज से ये 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप आपका क्लियर हुआ हुआ ये सब। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाहियान। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए फाहियान, तो फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था जो भारत में 401 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब कि इसे विक्रमादित्य भी बोला जाता था, कि शासनकाल में आया। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि फाहियान कौन था। सबसे पहले याद रखना, एक चीनी यात्री था जो कि भारत में 401 से 411 तक रहा था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो उनके शासनकाल में आया था। यहाँ से बस ये 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुआन च्वांग। क्या है? हुआन च्वांग। तो देखिए, फाहियान की तरह हुआन च्वांग भी एक तीर्थयात्री था। उसका जन्म 605 ईस्वी में हुआ तथा 630 ईस्वी में भारत पहुंचा तथा भारत में 645 तक अर्थात 15 वर्ष तक रहा। अपने प्रवास के दौरान वह हर्षवर्धन के राज्य में लगभग सभी जगहों पर घूमा। तो देखिए, उस टाइम भारत में क्या था? हर्षवर्धन का राज्य था और हर्षवर्धन के राज्य में लगभग सभी जगहों पर घूमा था हुआन च्वांग। तो इनके बारे में बस इतना ही लिख रखा है। तो बस ये 3 जो मैं बताना चाह रहा था, ये 3। सबसे पहला क्या था? मेगास्थनीज, ध्यान दे देंगे आप लोग एक बार। दूसरा फाहियान, तीसरा हुआन च्वांग। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मतलब इसका टॉपिक ही देख सकते थे आप, क्या था? प्रसिद्ध विदेशी यात्री। तो ये ऐसे विदेशी यात्री थे कि जो बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे एसके की बुक में? देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है प्रसिद्ध राज दरबारी विद्वान। तो देखिए, ये लोग विद्वान थे, प्रसिद्ध राज दरबारी विद्वान थे। तो देखिए क्या है, सबसे पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग सुने भी होंगे, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के विद्वान कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता था, चाणक्य। तो ये किनके राजदरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे और इनका शासनकाल भी दे रखा है, इनका मतलब काल भी दे रखा है। तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट अगर एसके के बुक में दे रखा है तो एक बार देख ले। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एक बार तो पढ़ ही लेना है। तो देखिए क्या है, दूसरा है मतलब कि शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत। तो इनका कौन था? इनका था कालिदास। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय,
जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है हर्षचरित या कादम्बरी। देखिए कादम्बरी का आ जाता है, कादम्बरी ऐसे पूछ देता है, तो कादम्बरी का कौन है? बाणभट्ट। ऐसा पूछ देता है ना अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कादम्बरी के लेखक कौन है, मतलब कि उनका विद्वान बाणभट्ट। हर्षचरित के भी कौन है? बाणभट्ट। तो ये हर्षवर्धन के मतलब राज दरबारी थे। तो नेक्स्ट देखते हैं काव्य। काव्य या फिर संगीतकार, ये कौन थे? अमीर खुसरो। तो ये किनके में थे? अलाउद्दीन खिलजी या तो फिर खिज़ेर खां। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अकबरनामा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है अकबरनामा किसने लिखा है? अब अकबरनामा अब्दुल फजल, ये अकबर थे, अकबर के टाइम पे, और ये इनका काल दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए प्रसिद्ध राज दरबारी विद्वान, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग, मैं इसको डिस्कस किया, तो देखिए आज ये चीज़ डिस्कस कर लिए और ये 3 चीज़ डिस्कस कर लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे देखिए दे रखा है कि भारत में प्रथम, देख सकते हैं एसके की बुक है, मैं वहीं से लिया हूँ। तो इसमें अगला टॉपिक है कि भारत में प्रथम। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल, मतलब भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको ये याद रखना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फिर क्या है? भारत के, सॉरी यहाँ से फिर इधर देखना था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, मतलब ये देखे फिर ये देखना था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, मतलब यही वाइसराय में बदल गए थे। और अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए मतलब कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? यही थे लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आप देखे ही होंगे एग्जाम में। एसके की बुक आपके लिए इनफ होती है, आप लोग ये याद रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसी का मतलब इसी कर्म को, मतलब कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।